ये कहानी है एक छोटे से लेकिन हरे भरे गांव धर्मपुर की, जहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी और हवा में सादगी का संगीत। धर्मपुर विंध्याचल की तलहटी में बसा हुआ था, जहां के लोग सूर्योदय के साथ उठते थे और सूर्यास्त के साथ अपने घरों को लौटते थे। इसी गांव में 3 भाई रहते थे, रामू, श्यामू और कालू। उनके पिता, जो गांव के सबसे सम्मानित और सिद्धहस्त मटन व्यापारी थे, कुछ साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे और अब अपने पीछे छोड़ गए थे अपनी पुश्तैनी दुकान, पंडित जी की मटन शॉप, और उससे भी जरूरी मेहनत और ईमानदारी की विरासत। तीनों भाई स्वभाव से बिल्कुल अलग थे, जैसे एक ही पेड़ की 3 अलग अलग शाखाएं। रामू सबसे बड़ा था। वो शांत, धीर और अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित था। उसकी नस नस में उसके पिता का सिखाया हुआ हुनर था। वो मानता था कि ग्राहकों का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो जानवरों की देखभाल खुद करता था और हमेशा सुनिश्चित करता था कि वो ताज़ा और अच्छी गुणवत्ता का मांस ही बेचे। श्यामू मजला था। वो रामू की तरह ही परिश्रमी था, लेकिन उसके स्वभाव में एक रचनात्मकता थी। उसने अपने मटन के व्यवसाय को केवल बेचने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आसपास के ढाबों और छोटे होटलों से संपर्क स्थापित किए और उन्हें नियमित रूप से आपूर्ति करके व्यापार का दायरा बढ़ाया। वो ग्राहकों से मीठी बातें करता था और उनका हालचाल पूछता था, जिससे उसकी एक व्यक्तिगत पहचान बन गई थी। और फिर था कालू, सबसे छोटा भाई। कालू को गाँव के लोग लालची मटन वाला कहते थे, हालांकि ये नाम उसने बाद में खुद ही कमाया। वो आलसी था और हमेशा रातों रात अमीर बनने का सपना देखता था। उसे मेहनत करना जहर लगता था, लेकिन पैसा उसे शहद की तरह प्रिय था। वो रामू और श्यामू को घंटों काम करते देखता तो मन ही मन उनका मजाक उड़ाता। वो हमेशा सोचता कि जब मटन में इतना लाभ है तो वे कम क्यों कमा रहे हैं। विरासत का बंटवारा और कालू का लालच। एक दिन तीनों भाइयों ने मिलकर तय किया कि अब उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय का बंटवारा कर लेना चाहिए, ताकि हर कोई अपनी अपनी इच्छा अनुसार काम कर सके। रामू और श्यामू ने दुकान और उसके ग्राहकों को बराबर बराबर बांट लिया। रामू ने पुरानी दुकान का नाम रखा धर्मपुर मटन भंडार और श्यामू ने एक नया ठेला लगाकर गांव के दूसरे छोर पर स्वाद मटन सेंटर खोल लिया। कालू ने, जो पहले ही मन में अपनी योजनाएं बना चुका था, जमीन और दुकान के बदले में दोनों भाइयों से नगद पैसे की मांग की। रामू और श्यामू ने अपनी अपनी पूंजी से उसे एक बड़ी रकम दे दी, इस उम्मीद के साथ कि वो अब कोई नया अच्छा काम शुरू करेगा। लेकिन कालू का उद्देश्य काम शुरू करना नहीं था, बल्कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाना था। उसने उस पैसे से गांव के बाजार के बीचों बीच एक आकर्षक रंग बिरंगी दुकान खोली, जिसका नाम रखा गया कालू की सोने की दुकान। लालच का जाल, गुणवत्ता से समझौता। कालू को लगता था कि उसकी दुकान की सजावट और नाम ग्राहकों को आकर्षित करेगा। शुरू में ऐसा हुआ भी, लेकिन लालच ने जल्द ही उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। रामू और श्यामू जहां 100 रुपए प्रति किलोग्राम मटन बेचते थे, जो ताज़ा और बेहतरीन होता था, वहीं कालू ने सोचा कि वो 90 रुपए प्रति किलोग्राम बेचकर ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन कालू का लालच यहीं नहीं रुका। वो जानता था कि अगर उसे सस्ती दर पर बेचकर भी मुनाफा कमाना है तो उसे अपनी लागत कम करनी होगी, और लागत कम करने का सबसे आसान तरीका था गुणवत्ता से समझौता करना। पहला कदम, कालू ने ताज़ा मटन खरीदना छोड़ दिया। वो शहर से सप्लायर्स के माध्यम से सस्ता, बासी और कभी-कभी तो बीमार जानवरों का मांस लाने लगा। वो उस मांस में कई तरह के मसाले और रंग मिलाकर उसकी बास और बदरंगी छिपा देता था। दूसरा कदम, वो ग्राहकों को धोखा देने लगा। वो अच्छी चर्बी वाले हिस्से को ज्यादा वजनदार बताकर बेचता था और तराजू में भी हल्की हेराफेरी करने लगा। वो जानता था कि गांव के सीधे साधे लोग उसका झूठ आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। मेहनत का प्रतिफल, रामू और श्यामू की सफलता। एक ओर जहां कालू ने सस्ते और घटिया माल के बदौलत अपनी दुकान की भीड़ बढ़ा ली थी, वहीं दूसरी ओर रामू और श्यामू अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर गांव की पहचान बन रहे थे। रामू की दुकान पर भीड़ कम रहती थी, लेकिन उसके ग्राहक पक्के और निष्ठावान थे। वो जानते थे कि रामू जो कीमत लेता है वो शुद्धता और ताजगी की कीमत है। रामू की मटन की गुणवत्ता ऐसी थी कि दूर दराज के शहरों से लोग विशेष रूप से उसी की दुकान पर आते थे। वो अपना काम पूरी लगन से करता था और उसका शांत, स्थिर व्यवहार ग्राहकों को सुरक्षा का भाव देता था। श्यामू ने अपने व्यापार में नवाचार यानी इनोवेशन किया। उसने कटा हुआ मटन और मसाला मटन जैसी नई चीजें बेचना शुरू किया। उसने ढाबों के साथ साथ गांव के साप्ताहिक बाजारों में भी अपना ठेला लगाना शुरू किया, जिससे उसकी पहुंच दूर दराज के गांव तक हो गई। उसकी मीठी जबान और साफ सुथरे काम ने उसे एक लोकप्रिय व्यापारी बना दिया। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के बच्चों की शिक्षा में लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसे सामाजिक सम्मान भी मिला। दोनों भाई शाम को थके हारे घर लौटते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान होती थी। ये मुस्कान थी ईमानदारी से कमाए गए पैसे की। लालच का पतन, कालू का पर्दाफाश। कुछ ही हफ्तों में कालू की दुकान से घटिया मांस खरीदने वाले ग्राहकों की तबीयत खराब होने लगी। सबसे पहले गांव के सरपंच के पोते को पेट की गंभीर बीमारी हुई, जिसने कालू की दुकान से मटन खाया था।
फिर गांव के और भी कई लोगों ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की। धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा कि कालू का सस्ता मटन उनकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। गांव में कानाफूसी होने लगी और कालू की दुकान के सामने एक अजीब सी चुप्पी छा गई। एक शाम जब कालू अपनी दुकान पर बासी मांस को मसाला लगाकर ताज़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो सरपंच और गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग उसकी दुकान पर आ धमके। सरपंच ने कालू से सीधे सवाल किया, कालू, तुम गांव वालों की सेहत के साथ क्यों खेल रहे हो? तुम्हारा मटन बासी और मिलावटी क्यों है? कालू ने घबराकर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने दुकान में रखी हुई घटिया गुणवत्ता की सामग्री और तराजू में लगी हेराफेरी को खुद ही पकड़ लिया। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कालू पर धोखा देने का आरोप लगाया। भीड़ बढ़ती गई और कालू को ना चाहते हुए भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। परिणाम, अकेलापन और पश्चाताप। धीरे धीरे कालू का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। न केवल व्यापार बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गई। गांव में कोई उससे बात नहीं करता था। उसका नाम लालची मटन वाला अब एक अपमानजनक उपनाम बन गया था। उसकी पत्नी, जो कालू के लगातार झूठ बोलने, घर में कम पैसा आने और गांव में हो रहे अपमान से दुखी थी, अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अब कालू अकेला रह गया था। उसके पास पैसा तो था जो उसने धोखे से कमाया था, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं था। उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था और कोई ग्राहक नहीं था। एक रात कालू अपनी बंद पड़ी दुकान के सामने बैठा था। उसने देखा कि सामने रामू और श्यामू अपनी दुकानों को बंद करके ग्राहकों से हंसते हंसते विदा लेकर चैन की नींद सोने के लिए घर जा रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष और उनके हाथ में ईमानदारी से कमाया हुआ धन था। उसने अपने दोनों भाइयों से नगद पैसा लिया था, लेकिन अब वो समझ गया था कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि ईमानदारी, ग्राहकों का विश्वास और परिवार का साथ है। लालच के कारण उसने वो सब कुछ खो दिया जो उसने कमाया था, व्यापार, प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर अपना परिवार। कालू ने गहरे पश्चाताप के साथ अपनी दुकान का ताला खोला और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वो सारी बेईमानी की सामग्री और तराजू को दूर फेंक दिया। वो समझ गया कि अब उसके लिए गांव में कोई जगह नहीं है। उसने अगली सुबह गांव छोड़ने का फैसला किया ताकि वो कहीं और जाकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके और मेहनत के बल पर एक नया ईमानदार जीवन शुरू कर सके। सीख, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची और स्थायी सफलता की कुंजी है।